पकड़ अपना मंगलसूत्र। डाइवोर्स चाहिए मुझे तुझसे, और ये पकड़ अपना चूड़ा। फाइनली छुटकारा मिल गया इस गवार से। अरे ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, कुछ भी तो नहीं है तेरे पास, कंगला कहीं का। चलो अच्छा हुआ कि डाइवोर्स दे दिया तूने मुझे, अब कम से कम मुझे तेरे साथ रहना तो नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुझे क्या लगा कि मैंने तेरे साथ शादी तुझसे प्यार करने की वजह से की थी? अरे मैंने तुझसे शादी तेरे पैसों की वजह से की थी। तेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची, बेरोजगार कहीं का। और तेरी औकात ही क्या है जो मैं तेरे साथ रहूंगी? अरे मेरी तो मत मारी गई थी, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन फाइनली अब मुझे तुझसे छुटकारा मिल गया। और मेरी बात सुन ले, तेरे साथ मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी लड़की नहीं रहेगी, क्योंकि हर लड़की को ना पैसा चाहिए होता है, एक अच्छी लाइफ चाहिए होती है। लेकिन तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान से ना किसी भी लड़की को अच्छी लाइफ दी नहीं जाएगी। और यू नो व्हाट, मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी भूल थी तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान से शादी करना। यार क्या बोलती जा रही हो तुम? क्यों, कुछ गलत बोला क्या मैंने? तुम्हें एक बात पता है, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सारी चीजें ना किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती। और ये चीज मुझे महसूस हो ही गई। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे लेक्चर्स में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? सुन लो यार 2 मिनट, इतना टाइम तुम मेरे साथ रह चुकी हो, लास्ट के 2 मिनट तो दे ही सकती हो। मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद तुम चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। तुम्हें पता है रियल लाइफ और फेक लाइफ में क्या फर्क होता है? प्यार का, रिश्तों का, सारी चीजों का फर्क होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि रेस कौन जीतता है? रेस हमेशा वही जीतता है जो आगे कुछ और पीछे कुछ होता है। मतलब ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लेकिन अफसोस, मैंने कभी गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला। मैं हमेशा तुम्हारे सामने वही था जो मेरी सच्चाई थी। लेकिन तुम मेरे सामने कभी भी ऐसी नहीं थी। तुमने हमेशा अपना अलग अलग चेहरा मुझे दिखाया, लेकिन मुझे तब भी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे लगा कि सफर लंबा है, आज नहीं कल तक तो तय हो ही जाएगा। लेकिन मैं गलत था। मेरी लाइफ में जो भी अच्छी और बुरी चीजें होती थी ना, मैं आके तुम्हें बताता था, इसलिए कि मेरी बुराई भी तुम्हें पता होनी चाहिए और मेरी अच्छाई भी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में भी और कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम ही हो। अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ की सारी सच्चाइयां नहीं बताऊंगा तो मैं किसको बताऊंगा? मैं जब भी घर आता था सारी सच्चाई तुम्हें बता देता था कि आज मैंने ये किया, आज ये किया। बट मैं गलत था। तुम दुनिया के सामने अच्छी और मेरे सामने बुरी। मतलब ये कि तुम ये रेस जीत चुकी हो और मैं ये रेस हार चुका हूँ। यार देखो, मैं ना एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरा अपना कोई स्टैंडर्ड है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो कमाता ही ना हो। यार क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? पिछले 6 महीने से अगर ये सारी चीजें हो रही है तो तुम इतना कैसे बदल सकती हो? 6 महीने पहले तक तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी हर एक चीज पूरी करी है, हर एक डिमांड पूरी करी है। तुम्हें याद है कि पिछले साल जब नया आईफोन आया था, तुमने बोला मुझे चाहिए। मैं पहले दिन जाके तुम्हारे लिए लेके आया था, चाहे मुझे जितने मर्जी पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े और जितनी मर्जी देर मुझे लाइन पे खड़ा होना पड़े। मैं खड़ा हुआ, मैंने फालतू पैसे दिए, इसलिए कि मेरा प्यार कुछ कर सके। यार जब सारी चीजें 6 महीने पहले तक ठीक थी, अब अगर मेरा थोड़ा टाइम बुरा आया है तो तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे? ये तो वादा नहीं हुआ था। जब हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे तब तो ये सारी चीजें नहीं थी हम दोनों के बीच में। तब तो हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए थे ना, 7 वचन। और तुम्हारे वचन तो तुम्हें याद होंगे, लेकिन तुम तो आज अपने वचन तोड़ रही हो। जब सारी चीजें पहले ठीक थी तो अभी भी तो मैनेज हो सकता है ना। पहले मैंने अपने सारे सपने छोड़ के, अपनी सारी यादें भूल के तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करी है जो मुझे करनी चाहिए थी, जो तुम बोलती थी। मैंने पैसे भी कमाए, घर की सारी खुशियां भी देखी हैं, लेकिन अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है यार? मैं बोझ तो नहीं हूं तुम्हारे ऊपर। मुझे तो ये बोझ वर्ड बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुम हो यार मेरे ऊपर बोझ, और मैं नहीं उठा सकती तुम्हारा बोझ। क्या
मैं बोझ हूं तुम्हारे ऊपर। हाँ बोझ हो। ठीक है, जब तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही हो तो मुझे तुम्हें एक और असलियत बतानी भी बाकी है। अब और क्या कुछ बताना बाकी है? तुम्हें जो लगता है ना कि मैं 6 महीने से कंगाल हो चुका हूँ, लॉसेस में आ चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, घर बिकने वाला है, कंपनी में कुछ नहीं हो रहा, गाड़ियां बिक रही हैं, वो सब एक झूठ था। क्या 6 महीने से ये सब ड्रामा था? जितना सक्सेसफुल मैं पहले था, मैं आज उससे डबल सक्सेसफुल हो चुका हूँ, 4 गुना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ। और ये सिर्फ नाटक मैंने सिर्फ तुम्हारी औकात देखने के लिए करा था, लेकिन मजबूरी तुम्हारी औकात मेरे सामने आ गई। मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, ना हो सकती हो, ना कभी होगी। और ये सब नाटक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, और फाइनली ना तुम इस लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो चुकी हो, तुम्हारी औकात मेरे सामने आ चुकी है। क्या बोल रहे तुम ये सब? और ये सारी चीजें ना मैंने सिर्फ मजबूरी में स्टार्ट करी थी, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लग गया क्योंकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आने लग गई थी। अरे सब मुझे ये बोलते थे कि ये लड़की अच्छी नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन मैं पागल था, मैं उनको हमेशा गलत बोलता था कि नहीं, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती, पत्नी तो इन पैसों का ध्यान रखती थी। जब तक पैसा था तब तक ध्यान था, जब पैसा नहीं है तो ध्यान नहीं है। फाइनली उसको एक आजादी वाला दिन चाहिए था, और आजादी उसको मिल गई। डाइवोर्स के पेपर ला चुकी हैं, डाइवोर्स पे साइन करवा चुकी हैं, अब आप आजाद हो। लेकिन जाते जाते ना आपने बहुत बड़ी चीज खो दी, विश्वास। और ये पूरा घर, ये पूरी प्रॉपर्टी, अब आपको क्या लगता है कि आप मुझे डाइवोर्स देंगी, आपको एलिमनी मिलेगी? आपको सिर्फ पता है क्या मिलेगा? बदनामी, क्योंकि आप सिर्फ वही डिजर्व करती हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैंने भरोसा करके ना आप पे बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मेरे रिश्तेदारों ने 100 बारी बोला कि ये अच्छी नहीं है, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, मेरे ऑफिस के स्टाफ ने हजारों बारी बोला कि ये ठीक नहीं है। मैं सबको बोलता रहा कि तुम झूठी हो, तुम्हारी ये बात झूठ कर दूंगा। मैंने अपने दोस्तों तक के साथ भी लड़ाई करी जब उन्होंने मुझे बोला कि भाभी ऐसी है। मैंने दोस्ती छोड़ दी, बचपन की दोस्ती। आज रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने दोस्त भी खो दिए सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हें मेरा जितना साथ देना चाहिए था ना, तुमने नहीं दिया। लेकिन मुझे जितना साथ देना चाहिए था ना अपने दोस्तों का, अफसोस वो भी नहीं दे। तुम्हारी वजह से पता है क्या, उस दोस्त के साथ लड़ाई हुई जिस दोस्त के पापा हॉस्पिटल में थे, मैं देखने के लिए नहीं गया क्योंकि वो दुश्मनी सिर्फ तुम्हारी वजह से पैदा हुई। और तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप भी मैं भूल गया। मुझे लगता था कि क्या पता वो इंसान अच्छे ना हो, तभी तुमने उनको छोड़ दिया हो, लेकिन नहीं, वो इंसान अच्छे थे, बुरी तुम थी। और तुम्हें एक बात पता, तुम्हें मैं तुम्हारी औकात बताने वाला। तुम्हारी औकात सिर्फ पैसा है, पैसे पे उछलने वाली तुम हो। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा ना, तुम यहाँ पे नहीं होगी। और आज वही दिन है। और यार 6 महीने से अगर मैं कमा नहीं रहा तो उसमें क्या दिक्कत है? जीवन में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें थोड़ा ना याद होगा, तुम्हारे लिए तो सुबह उठते पैसा, रात को सोते पैसा, पैसा पैसा पैसा। वाह औरत तेरी माया अपरंपार। पैसा नहीं होगा तो प्यार का कोई वैल्यू ही नहीं है, प्यार की कोई औकात ही नहीं है। अरे जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है वो आज आके मुझे सुनाने लगा है कि तुम्हारी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है? तुझे तेरी औकात पता? भाई मेरी औकात पे बात करने वाला, प्लीज अजय, दूर, टच मत कर मुझे। I'm sorry अजय, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं प्रैंक कर रही थी बस तुम्हारे साथ। जब तूने अपनी पूरी औकात दिखा दिया ना, तो मैं भी तुझे तेरी औकात दिखाई देता हूँ। तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुम्हारी मेरी भी तो है। ये रही तुम्हारी औकात। पकड़ डाइवोर्स के पेपर, यहाँ से चुपचाप चलती बन। अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना, तुझे दिक्कत होगी। तू मेरे लायक ना थी, ना है, ना होगी। निकल।